नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम कहता है वोटर। पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर, सारी पार्टियां अपने दावे कर रही हैं और दावों के साथ हमें भी देख रहे हैं कि नए नए वादे भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच खास मुकाबला है। तीसरी पार्टियों का वजूद यहाँ पर नहीं है। हालांकि इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पार्लियामानी इंतखाब में यहाँ पर मिलकर लड़ने का एक ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल पार्लियामानी सीट 29 है। गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल करी थी। इस बार की बात करें तो क्या खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल के इकबाल मैदान में, वो तारीख इकबाल मैदान जहाँ पर बहुत सारी तारीखें रकम की गई है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सोशल वर्कर भी हैं, उलमाए दीन भी हैं, यहाँ पर हमारे साथ सहाफ़ी भी हैं। उनसे जानेंगे कि वोटर जो है उनका अपना रुझान क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना एजेंडा जो तैयार करती हैं उनके एजेंडे में, मैनिफेस्टो में आम वोटरों की कहीं पर जिंदगी दिखाई देती है, उनका कर्ब कहीं दिखाई देता है, उनके मसाइल कहीं दिखाई देते हैं। आइए उस पर बातचीत करते हैं कि माहिर साहब यहाँ पर एक लंबे अरसे से आप तहरीक चला रहे हैं, मुस्लिम विकास परिषद के जरिए जो है इस बार पार्लियामानी इंतखाबात सर पर हैं। आपको लगता है कहीं पर आपके जो मुतालबात वो कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आम लोगों के जो मुतालबात है, न सिर्फ माइनॉरिटी की बात है बल्कि आम लोग हैं जो उनकी बेसिक जो बुनियादी बातें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। अब आप देख लीजिए, वर्किंग कमेटी की बैठक बीजेपी की हुई, उन्होंने राष्ट्रवाद को मुद्दा बना दिया। तो जो हमारे बेरोजगारी का मामला है या महंगाई का मसला है या और दीगर चीज़ें हैंगी, वो सब चीज़ें गौण हो चुकी हैं इस वक्त में, और यहाँ पर किसी किस्म की बात नहीं हो रही है, बल्कि इलेक्शन को किसी और जगह पर टर्न लेके दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं है, मैं देख रहे हैं कि हालात के साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी जो बात तो करती हैं डेवलपमेंट की, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो डेवलपमेंट कहीं दूर होता हुआ नजर आता है। क्या वजह मानते हैं? क्या है, जब जो लीडरान है उनका मिजाज आप जानते हैं कि पहले तो समस्या पर जाता है, लेकिन जब इंतखाब की बात आती है तो समस्या से अलग हटकर वो अपने मिजाज के सेल्फ सेटल्ड हो जाते हैं। ऐसे हालात में फिर भी अपन ये उम्मीद रखना चाहेंगे, क्योंकि 15 बरसों की हुकूमत के जाने के बाद एक नई उम्मीद को अपन ये मान के चलते हैं, और उसमें ये यकीन तो रखना चाहिए कि अभी सरकार बनी है और अभी हम ये सोचने लगेंगे तुरंत सब चीजें हो जाएं। नहीं, सरकार देखिए, सरकार जो है विधानसभा में जरूर बनी है, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन 7 में हो रहा है, अगले महीने में जो है 2 महीने में हो जाएगा। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो पिछले 20 सालों से कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम मेंबर को जो है राज्यसभा में नहीं भेजा है। मुशाहिद साहब, आप यहाँ पे सहाफत में एक लंबे अरसे से है, क्या मानते हैं, क्या वजह है कि मुस्लिम क़यादत का फुकदान हो रहा है? देखिए, 2014 का इंतखाब जो लड़ा था वो डेवलपमेंट के नाम पर लड़ा था, और डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो अपनी रफ्तार से चल रहा है। बस सड़कें बन जाना, बड़े बड़े 4 लेन और 6 लेन बना देना, ये कोई तरक्की में इसको पैमाना नहीं मानना जब तक आप कोई रोजगार के वसाइल पैदा ना करें, और वो उसकी बहुत कमी महसूस की जा रही है। जहाँ तक मुस्लिम क़यादत का सवाल है, मुस्लिम नुमाइंदगी, ये तो बतदरीज एक मतलब सोची समझी हिकमत अमली के तहत उसको इस तरह से सियासी सफबंदी कर दी गई है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम से कमतर होती जा रही है। मुसलमानों में भी बेदारी नहीं है, उनमें शऊर की कमी है, और वो जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ता है, और उसके नतीजे में जो भी एक बड़ी पार्टी होती है उसके कैंडिडेट जीतते हैं और मुसलमान पीछे रह जाते हैं, उनको नुमाइंदे नहीं मिल जाते। मतलब मुसलमानों को भी जो है यहाँ पर बेदार होने की जरूरत है। हम जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि यूथ जो सबसे बड़ी ताकत रखता है, यहाँ पर यूथ क्या सोच रहा है अपने रोजगार को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। मुख्तार साहब, क्या वजह मानते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें, इस तारीखी इकबाल मैदान की बात करें जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे जो तारीखी इमारतें हैं वो भी दिन ब दिन गिरती जा रही हैं, सरकारें बदलती हैं, दावे बदलते हैं, लेकिन आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जब भी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान के अंदर आती हैं तो बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े वायदे खाली राजनीतिक बतौले बन के रह जाते हैं, उन पे अमली जामा नहीं पहनाया जाता। अब हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी सरकार चुन के आएगी वो नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अच्छा बेहतर करेगी। जी,
यकीनी तौर पर जो है ये उम्मीद की जाना चाहिए जो भी सरकार चुनकर आएगी वो मुल्क के लिए, आवाम के लिए, नौजवानों के लिए बेहतर करेगी। यहाँ पर अनस साहब, आप जो है राष्ट्रीय उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश शाख के जो है सदर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उलमा बोर्ड ने इससे पहले भी मुतालबा किया था और उसका मुतालबा था कि मुसलमानों को उसकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की या समाजवादी पार्टी की बात करें, आपका मुतालबा कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल मुतालबा कहीं नज़र नहीं आ रहा। और मैं सिर्फ एक शेर के हिसाब से बात कहूँ कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद कराने में हमारे आबाओ अजदाद की बड़ी कुर्बानियाँ सर्फ हुई और बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद आज मुल्क के अंदर एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, सरकारें सिर्फ इसमें उलझा रखा है सरकारों ने, मुसलमान जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, कि वहाँ पे नाली नहीं बनी है, रोड नहीं बना है, राशन की दुकान पे एक बड़ी भिखारियों की तरह लाइन लगा दी जाती है कि ये तुम्हें स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये तो हक है हमारा, ये तो हमें मिलना चाहिए। अगर हमें इसमें उलझा के रखा जाएगा, सिर्फ इसलिए इसमें उलझा के रखा जा रहा है कि हमारी लीडरशिप आगे ना बढ़े। आज मुस्लिम क़यादत न बीजेपी में है, न कांग्रेस में है, न किसी और पार्टी में है। मुस्लिम क़यादत को मुस्लिम पस्ती की तरफ, तनज़ुली की तरफ और ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। तो इसलिए मांग ये है कि अभी तक जो आश्वासन, जो उम्मीदें दिखाई गई और जो सियासी चश्मे से मुस्लिम कम्युनिटी को देखा गया, अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम भी वो चश्मा लगाएं जो तालीम का चश्मा हो, जो समझबूझ का चश्मा हो, जिसको देख कर के हमें किसको आगे बढ़ाना है। हम कोई किसी के, हमने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया कि हम इसी को वोट देंगे, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सिर्फ उस पार्टी के हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगी, जो हमारे लिए आगे आएगी। आप देखिए कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम नहीं है, हमारे इमामों की तनख्वाह नहीं है। आज दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले तनख्वाह बढ़ाई गई। आप देखिए कि काजी एक्ट लागू नहीं है जो हिंदुस्तानी संविधान के अंदर है। तो फिर ये सब चीजें किससे कहें जाके हम? हमारे वोट तो चाहिए आपको 90% और हमारी क़यादत खत्म कर रहे हैं आप। जी, जिस तरह आपने कहा कि हमारे वोट तो चाहिए, हमारी क़यादत खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि सारी पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमान जो है उनकी रैलियों में आए, उनके जो है जलसों में आए, दरिया बिछाएं, खाना खाएं और अपने घरों को जाए। मुझे इस वक्त जो है जावेद लखनवी का शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि तरह तरह की ग़िज़ाएं मिलती हैं इलेक्शन में, कहीं पुलाव तो कहीं पूरियां भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो हर तरफ की खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। वोटर क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के पार्लियामानी इंतखाबात में इस बार मुस्लिम वोटर की बात करें, अक़लियतों की बात करें, अपर क्लास की बात करें, दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, तो इसका क्या रुझान है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिर वोटर जो है, जो सोच रहा है, जिसकी ताकत से हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में, पॉलिटिकल पार्टीज के रवैये में उसका दर्द नजर क्यों नहीं आता है? क्या वजह मानते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर जो है, और इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपना अपना जो है मकसद हल करा के और 5 साल के लिए जो है वो गायब हो जाती है। अगर हमारे पास तीसरा विकल्प होगा तो एक कौम का और सबका विकास होगा। तीसरा विकल्प जब तक नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इजारादारी कायम रहेगी। पिछले पार्लियामानी इंतखाबात की बात करें तो हमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं उसमें से 27 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, 2 ही कांग्रेस के हिस्से में आई थी। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन 2014 से गुजरा, 2019 इलेक्शन की फिर तैयारियां चल रही, आपका दर्द कहीं नजर आया? साहब 2014 का जो चुनाव लड़ा गया था वो विकास के ऊपर लड़ा गया था। मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। आज जनता ये देख रही है कि इस 4 साल में विकास हुआ है, किस पार्टी ने किया है। अब भोपाल में ही देख ले, वो सब जनता जानती है कि किसने विकास किया, कितना विकास हो रहा है। उसको देख अपने जो दर्द, आप एक आम आदमी, एक वोटर की हैसियत से क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि जो विकास हो रहा है उसी पार्टी को आगे एक और मौका दिया जाए। जी, आप क्या मानते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जहां मुस्लिम आबादी का सवाल है, मुस्लिम आबादी के अंदर आज कोई भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लोग हमारे राज्यसभा मेंबर अकबर भाई को पूछाया था
लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि बाहर के लोगों को क्यों थोपा जाता है। क्या मध्य प्रदेश के मुसलमान इस काबिल नहीं है, या मध्य प्रदेश के अंदर के मुसलमानों की कमी है? मध्य प्रदेश में जितनी आबादी मुसलमानों की, इस हिसाब से हमारे मुसलमानों को सीटें मिलना चाहिए, और आज इस बात की कमी है। अकबर को जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, लेकिन वो मध्य प्रदेश के नहीं थे। इसी तरह से हम कांग्रेस की बात करें तो गुज़िश्ता 20 सालों में कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को राज्यसभा में नहीं भेजा। और यही नहीं, अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो नागपुर से लेकर दिल्ली तक किसी भी पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, किसी ने भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया। जब टिकट नहीं है तो आपकी नुमाइंदगी कैसे होगी? बिल्कुल सर, ये अब तो हालात ये होते जा रहे हैं कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व का फंडा लेके कांग्रेस ने भी काम शुरू किया है। और अब यहाँ जो 2-2.5 महीने की सरकार है, इसी की बात करें अगर अपन, तो हालात ये हो गए कि जैसी महफिल वैसा गाना और हमको है सबको बहलाना। ऐसे हालात में वो जिस महफिल में जा रहे हैं उसके मुखालिफ वाले धर्म की, मजहब की बात करके एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं। मुस्लिमों की महफिल में जाते हैं तो हिंदू आरएसएस को और भाजपा को गाली बकते नजर आते हैं, भाजपा की महफिल में जाते हैं तो मुसलमानों का नाम भी नहीं लेते हैं। आतंकवाद को लेके अभी कल परसों एक कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस की शोभा ओझा जी ने, कि आरएसएस का हाथ रहा है जितने भी मध्य प्रदेश में फसादात हुए हैं, आतंक के हमले हुए हैं या जो भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बात को लेके दूसरे मंचों पे वो बात नहीं करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि सिर्फ बहलाने का काम किया जा रहा है। हमें कोई 20 साल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया, राज्यसभा से लेकर संसद तक में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। इस लायक नहीं समझा जा रहा है कि उनसे कोई नुमाइंदगी की करवाई जाए। समझा जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां आपके जज्बात से खेल रही हैं। माहिर साहब, आपने कई बार जो है, चाहे पिछली सरकार की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, आपने नुमाइंदगी को लेकर बार बार लिखने की कोशिश की है, लेकिन आपके मुतालबात कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, मैंने जैसा कि आपसे अर्ज किया कि हमारे मुतालबे की बात ही नहीं है, हमारे समस्याओं की बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के या पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम आवाम की बात करें तो इस वक्त किसी के भी मुतालबात पर, किसी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात चल रही है, कांग्रेस भी आज उसी रविश के ऊपर जा रही है और कांग्रेस अभी उसी पर रहेगी जब तक कि 2019 तक चुनाव न हो जाए। 2019 के बाद हम देखेंगे कि सरकार बदलती कि नहीं बदलती है और मध्य प्रदेश में हालात क्या बनते हैं। हालात क्या बनते हैं, और ऐसे में वोटर ने भी अगर अपनी खामोशी को तोड़ दिया तो हमें देखते हैं कि हुकूमतों के जो तख्त हैं वो भी कहीं हिल जाएंगे। जी हाँ, बेशक जरूरी है ये। अब जैसे जैसे मौजूदा हालात होंगे हम उसी हिसाब से, मुसलमान खास तौर से उसी हिसाब से हम काम करेंगे। पहली बात तो ये कि मुसलमानों को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती, वोट के टाइम पे बस उनको बेलाया पुसलाया जाता है और कोई बड़े पोस्टें भी नहीं दी जाती, जैसे हम मुसलमान कोई काबिल ही नहीं है। जबकि आजाद देश हुआ था तो सबसे ज्यादा तो मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी, मुसलमानों ने जी कुर्बानियां दी। हमें देखते हैं कि चाहे मुल्क की आजादी हो या आजादी के बाद के हालात हो, हर जगह पर जो है तबके ने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन अब सियासी पार्टियों का नजरिया ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम असेंबली की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, मुस्लिम नुमाइंदगी रोज बरोज कम से कमतर होती जा रही है। ऐसे में जहां पर मुस्लिम समाज को खुद बेदार होने की जरूरत है, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज जो बात करती हैं, दावे करती हैं और ये चाहती हैं कि हर कम्युनिटी के लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उनको भी अपने रवैये में तब्दीली करने की जरूरत है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। हम इस वक्त गंगानगर के सबसे वेस्ट इलाके तीन पुली में पहुंचे। जी हाँ, तीन पुली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटी छोटी नहरें बाजार के बीच में से जा रही हैं और वो नहरों को जो है ऊपर से बंद किया गया है और इसके पास में बाजार भी है। यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं और चर्चा भी संभावित तौर पर जो है वो चुनाव की चल रही होगी। उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो है आप लोग यहाँ पर सारे 3 पुली पर बैठे हैं और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो किस तरह की चर्चा यहाँ पर चल रही है? सर देखो, इस समय हम लोग भारत पाकिस्तान की सीमा पे रहते हैं और इस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और हम सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, चाहे कारगिल की लड़ाई हुई हो, चाहे कोई लड़ाई हो, हम लोगों ने इस सीमा में हमेशा सैनिकों की मदद की है और सैनिकों के साथ रह के उनकी हर संभव जो मदद हम आम जनता के रूप में कर सकते हैं वो हमने की है। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा और उसके लिए हम लोग अभी बात ही कर रहे थे। हमारे देश के
बहुत ही ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। अभी जो पाकिस्तान में जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके बाद अभिनंदन का भारत आना, ये सब हमारे देश का एक मान सम्मान बढ़ता है हमारे। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना बढ़िया काम किया। सर, चूंकि आप सब लोग बैठे हैं और चुनावी चर्चा यहाँ पर चल रही है, आप लोग चाय भी यहाँ पर पी रहे हैं, सर्दियाँ जाने को है और थोड़े दिनों के अंदर जो है वो जनता ये तय कर लेगी देश की कि प्रधानमंत्री जो है वो फिर से रिपीट होंगे या देश एक नया प्रधानमंत्री चुनेगा। तो आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, क्या सोचकर जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट करेंगे? सर, ऐसा है, इस टाइम पूरे देश में एक ही मुद्दा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस मोदी, मोदी को वोट देना है या मोदी को वोट नहीं देना है। देश की जनता के मन में बस यही चल रहा है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश की सुरक्षा को लेकर, देश की इज्जत जो बढ़ाई है। हमारे भाई ने जैसे कहा, अभिनंदन का जो 60 घंटे में वापसी आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप भी यही मानते हैं भाई साहब? नो सर, मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ। मोदी ने देश को 30 साल पीछे कर दिया, व्यापारी को, किसान को, मजदूरों को आपस में लड़वा दिया। एक्चुअल में एक हमने ऐसे प्रधानमंत्री को सीट पे बिठा दिया जिसको जमीनी हकीकत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। पहली बात यह कि उसने व्यापारी और किसान के बीच में इतनी बड़ी खाई कर दी। जैसे मैं एक किसान भी हूं और मेरा व्यापारियों से भी लगाव है। किसान को जैसे खेती के समय 2 तरह के कीट होते हैं, एक मित्र कीट और एक दूसरे दुश्मन कीट। तो जो व्यापारी वर्ग है वो हमारा एक मित्र कीट है, वो हमारी हर प्रकार की सुख सुविधाओं में, ब्याह शादी में हमारे काम आता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप जो 5 साल में काम हुए उनसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है? आपको भी यही लगता है कि आप जो है वो जी अभी हाल फिलहाल जो ये जो हुआ है, हमें ये लग रहा है कि ये सिर्फ राम मंदिर से उन लोगों का ध्यान भटकाने का एक माध्यम बना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टंट खेला गया, स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है देश के युवाओं को। लेकिन गंगानगर की एक खूबसूरत बात यह भी है कि इस 3 पुली बाजार के अंदर एक ही टेबल के ऊपर 2 विपरीत विचारधारा के लोग बैठे हैं और आपस के अंदर जो है वो चुनाव को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप जरा सा बताना चाहेंगे कि जो है वो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? सर, मोदी जी, और कोई विकल्प नहीं है जी। ऑप्शन हमारे सामने दूसरा है ही नहीं। किसको हम दें? 19 आदमियों को दें या 1 आदमी को दें? उसके बाद उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, अभिनंदन की 60 घंटों में वापसी हुई, सभी देशों के ऊपर दबाव बनाया है ऐसा, और गर्व से हमारा सिर ऊंचा। ठीक है, आप भी यहाँ पर बैठे हैं और चर्चा चल रही है जी, चर्चा यहाँ पर चल रही है। चूंकि दोनों ही पार्टी के लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं, और इन्होंने तय कर लिया है, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कुछ मुद्दे हैं या आपने पहले से पार्टी तय कर रखी है? बात ये है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो देश के वास्तविक मुद्दे थे, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे ना तो बीजेपी खरी उतर पाई है, ना कांग्रेस खरी उतर पाई है। दोनों ही पार्टियां इन मुद्दों पे खरी नहीं उतर पाई है। अभी मोदी जी से लोगों ने काफी उम्मीदें ले रखी है, हो सकता है वो इन मुद्दों पर खरे उतर जाएं, लेकिन फिलहाल वो खरे नहीं उतरे हैं। देश के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारे देश ही लड़ रहे हैं। कोरिया लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, सब देश लड़ रहे हैं, सब देश आतंकवाद से परेशान है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। इन मुद्दों पे अभी तक ध्यान नहीं दिए गए दोनों पार्टियों द्वारा। मिली जुली प्रतिक्रिया है, महंगाई भी यहाँ पर निकलकर सामने आई, दूसरे मुद्दे भी निकलकर सामने आए, जो ब्लाइंड वोटर्स हैं वो भी निकलकर सामने आए। और मजे की बात यह है कि एक ही टेबल के ऊपर सभी लोग बैठकर अपनी अपनी पार्टी के कामों का बखान भी कर रहे हैं, और जो कुछ नहीं हुआ उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। गंगानगर के साथ कई खास बातें जुड़ी हुई है। कृषि प्रधान जिला तो ये है ही, साथ में पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, लिहाजा इसको लेकर जो है वो भी पुलवामा अटैक को लेकर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। अब गंगानगर आने वाले समय में क्या करता है लोकसभा चुनाव को लेकर, किस पार्टी के पक्ष के अंदर यहाँ के ज्यादा तादाद में वोट जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।